बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे और इस एक्सरसाइज में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लीनियर इक्वेशंस हम जो है वो मालूम करेंगे। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू की जो डेफिनेशन है वो हमारे पास ये है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर ए। यहाँ पे हमारे पास एक रियल नंबर ए है डिनोटेड बाई, उसको जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू में शो करते हैं वो रियल नंबर को, तो कैसे इस तरह ये जो मॉड आपको नज़र आ रहा है, ये आपको डिटर्मिनेंट जो लाइन नज़र आ रही है उसके अंदर ये रियल नंबर मौजूद है और इसको हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए। और फर्दर जो है इसको हम जो है डिफाइंड ऐसे कर सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए जो है उस जब हम उसकी मालूम करें और उसमें अगर ए जो कि मॉड्स के अंदर मौजूद है, डिटर्मिनेंट लाइंस के अंदर मौजूद है, उसमें अगर ए पॉजिटिव है तो फिर जो ए होता है इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो आर इक्वल टू ज़ीरो। तो फिर जो ए की वैल्यू होती है वो ज़ीरो से बड़ी होती है या ज़ीरो के इक्वल होती है। और अगर ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए है ये अगर नेगेटिव ए हो, यानी माइनस ए आपके पास हो, माइनस ए की जगह माइनस की वैल्यू मौजूद हो, तो फिर क्या होता है कि ए इज़ स्मॉलर देन ज़ीरो, तो फिर ए क्या होगा, ज़ीरो से छोटा होगा। सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू भी यहाँ पे दी गई हैं। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए बी आपके पास रियल नंबर्स हैं और उनका ताल्लुक जो है रियल नंबर सेट से है, देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए विल बी ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो। और उसके बाद जो है नंबर 2 पे है माइनस ए का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो प्लस ए की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसके क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है। नंबर 3 पे ए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए बी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को फर्दर हम लिख सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए मल्टीप्लाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी। आगे बढ़ें तो a अपॉन बी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है इसमें आप जो है a की एब्सोल्यूट वैल्यू अलहदा ले सकते हैं और अपॉन जो b है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आप अलहदा ले सकते हैं। और अब हम ये जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी, तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 जो है इसके अंदर हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं हमारे पास और उनकी हमने क्या मालूम करनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करनी है। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है 3x माइनस 5, इसकी ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है इज़ इक्वल टू 4k। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3x माइनस 5 इज़ इक्वल टू आपके पास क्या है, 4k है। एक तो हम इसकी वैल्यू मालूम करेंगे और दूसरा हम क्या मालूम करेंगे, चेक भी इसका हम मालूम करेंगे। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 3x माइनस 5 हमें यहाँ पे दिया गया है और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि ये जो आपके पास डिटर्मिनेंट लाइंस मौजूद हैं या ये मॉड्स जो मौजूद है इसके गिर्द, ये सीधी लाइन जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू को शो कर रही हैं, इसको हम ख़त्म करेंगे और प्लस माइनस के साथ जो है लीनियर इक्वेशन को सामने जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है उस तरफ प्लस माइनस ले लें। यानी एक दफ़ा ये इक्वेशन को जो है हम प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफ़ा इक्वेशन को क्या करेंगे, माइनस के साथ लिखेंगे जब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करेंगे। जब हम प्लस और माइनस के साथ लिखेंगे तो ये जो डिटर्मिनेंट लाइंस मौजूद हैं ये क्या हो जाएंगी, ये ख़त्म हो जाएंगी। तो आप प्लस इधर भी ले सकते हैं और प्लस जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू सामने मौजूद है उसके साथ भी प्लस ले सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा 3x माइनस 5, यहाँ ब्रैकेट में इसको क्लोज करूँगा, ये डिटर्मिनेंट लाइंस ख़त्म हो जाएंगी और सामने प्लस माइनस जो है वो लिख के और 4 को यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिखूँगा। इट मीन्स कि 3x माइनस 5 के इक्वल जो 4 है उसके साथ प्लस माइनस का ये मतलब हुआ कि 4 को 3x माइनस 5 के इक्वल एक दफ़ा हम प्लस लेंगे और एक दफ़ा 3x माइनस 5 के इक्वल जो है 4 को हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो यहाँ पे हम 3x माइनस 5 इज इक्वल टू आपके पास 4 प्लस का आ गया। ये दरमियान में हम लाइन लगा के इस तरफ जो है 3x माइनस 5 इक्वल टू माइनस हम किसके ले लेंगे, -4 के इक्वल ले लेंगे। तो यूँ जो है प्लस माइनस फॉर्म में जब हम जो है दी गई लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उसकी डिटर्मिनेंट लाइन जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू को शो करती है उसको ख़त्म कर देंगे, तो वो जो है प्रोसीडिंग होगी, आगे बढ़ने का हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ेगा क्या मालूम करने के लिए, एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करने के लिए। तो यहाँ पे 3x यहीं पे रहेगा और ये जो 4 है माइनस का 5 इधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा और फिर फर्दर आगे बढ़ेंगे तो 3x है, 4 में 5 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी जानब जाके 9 के ऊपर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x यहीं पे रह जाएगा, 9 के ऊपर जाके ये 3 डिवाइड होगा। x इज इक्वल टू 3 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे 3 आ गया और ये x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया,
3 के आ गया। एक हमारे पास ये वैल्यू है और दूसरी वैल्यू जो हमारे पास है वो है, जो दूसरी इक्वेशन है वो -4 के साथ है। तो अब क्या करेंगे, 3x यहीं पे रहेगा, सामने राइट हैंड साइड पे -4 मौजूद है, 3x के साथ -5 था, तो ये राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो ये इस तरफ जाके +5 हो गया। 3x = +5 में से -4 जाएगा तो आपके पास +1 आ जाएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये 3 जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर 1 पे जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी x = 1/3 आपके पास जो है ये आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन मौजूद है, हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ हैं। तो चेक अगर आप मालूम करना चाहें तो जो ओरिजिनल इक्वेशन मौजूद है उसके अंदर आप बारी बारी ये जो है x की वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ पे जो है हम x की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू हमारे पास क्या है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x = 3। पहले हम x की वैल्यू 3 जो है वो पुट करें। पुट x = 3 इन ओरिजिनल इक्वेशन, जो आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन थी उसके अंदर हम क्या पुट करेंगे, x = 3 के। तो 3 आ गया और x की जगह क्या आ जाएगा, 3, चूँकि x की वैल्यू 3 है, -5 और ये डिटर्मिनेंट लाइंस जिसको मॉड भी हम कहते हैं, और इज इक्वल टू आपके पास 4 के आ गया और फर्दर 3 3s are 9 होते हैं, -5 आ गया, इज इक्वल टू आपके पास 4 आ गया। 9 में से 5 जाएगा तो 4 आ जाएगा। 4 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 के। और ये जो होता है यहाँ पे दोनों तरह की एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर जो है, जो एब्सोल्यूट ये डिटर्मिनेंट लाइंस हैं, इसके अंदर जो नंबर होता है वो दोनों तरह का मौजूद होता है, प्लस का भी होता है और माइनस का भी होता है। तो ये प्लस का 4 के क्या आ जाएगा, इक्वल। अब ये मॉड ख़त्म कर देंगे, 4 = 4 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की आ गई। तो ये जो है हमने चेक मालूम किया ये x = 3 पुट करके। अब दूसरी हमारे पास वैल्यू x = 1/3 के है, तो ये हम पुट करके इसको सॉल्व करेंगे और मालूम करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं आती, तो फिर ये हमारा क्या होगा, सोल्यूशन सेट होगा। ये x = 3 जो है हम वो मालूम कर चुके हैं, तो उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। x = 3 एक ये वैल्यू है हमारे सोल्यूशन सेट की। दूसरी हमारे पास वैल्यू यहाँ पे x = 1/3 है, इसको आप पुट करके चेक करेंगे। पुट x = 1/3 इन ओरिजिनल इक्वेशन, जो आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन है उसके अंदर दोबारा इसको पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा। x की जगह 1/3 आ गया, -5 आ गया, ये मॉड आ गया जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 4 के आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ये जो 3 × 1/3 है ये कैंसिल होगा, 1 और -5 और फर्दर आगे 4 है, -5 में से +1 गया तो माइनस का 4 आ गया। और यहाँ पे हमने ला पढ़ा है, तो यहाँ पे ये जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं इसके अंदर आपने पढ़ा है कि -1 जो वैल्यू होती है एब्सोल्यूट वैल्यू, वो a एब्सोल्यूट वैल्यू के इक्वल होती है, या यहाँ पे जो -4 होता है वो जो सामने नंबर दिया गया होता है उस +4 के क्या होता है, इक्वल होता है। तो इज इक्वल टू 4 के है। अब ये हम डिटर्मिनेंट लाइन ख़त्म कर देंगे, तो यहाँ से हम ये -4 क्या आ जाएगा, +4 के इज इक्वल टू 4। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। यहाँ दोनों तरह की वैल्यू जो आपको रिक्वायर्ड वैल्यू होती है वो आप ले सकते हैं। सामने अगर प्लस का 4 है तो इधर अगर -4 आ गया एब्सोल्यूट वैल्यू में, तो वहाँ से आप +4 ले सकते हैं, जो कि -4 + 4 के क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू वाला -4 भी होता है और उसके अंदर +4 भी होता है। तो जो रिक्वायर्ड सामने नंबर होता है वो उसी साइन वाला आप यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू से नंबर ले सकते हैं। तो इक्वल में प्लस का 4 था, तो एब्सोल्यूट वैल्यू से हमने -4 जब उसकी ये मॉड ख़त्म किया तो हमने क्या ले लिया, प्लस का 4 इज इक्वल टू 4 के। तो ये भी यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की आ गई। तो यूँ सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आ गया, एक आपके पास 3 थी वैल्यू और दूसरी 1/3 थी, तो ये हमारा क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया। फर्दर हम इस एक्सरसाइज में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं वो हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 का ये एक ही क्वेश्चन है और उसके 8 पार्ट्स हैं हमारे पास, तो हम यहाँ मैक्सिमम पार्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो फर्स्ट का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका सेकंड पार्ट है, जो कि यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं 1/2 × 3x + 2। यहाँ पे उसकी वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू है जिसको मॉड भी कहते हैं, -4 इज इक्वल टू 11 के। अब 1/2 3x + 2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3x + 2 यहीं पे रहेगा, इज इक्वल टू 11 और ये -4 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब 1/2
और 3x प्लस 2, ये यहाँ पे 11 में 4 ऐड किए तो हमारे पास क्या आ गया, 15 आ गया। अब 1/2 मीन्स कि यहाँ 2 जो है वो डिवाइड हो रहा है 3x प्लस 2 पे, और उस तरफ जाएगा तो 15 के साथ राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास रह जाएगा 3x प्लस 2 का मॉड, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 15, और ये जो 2 डिवाइड हो रहा था मल्टीप्लाई हो जाएगा वहाँ पे जाके। तो 3x प्लस 2 डिटर्मिनेंट आपके पास कितना आ जाएगा, ये मॉड या डिटर्मिनेंट लाइंस किसके इक्वल आ जाएंगी, 30 के, यानी 3x प्लस 2 का मॉड जो है वो 30 के इक्वल आ गया। अब हम क्या करेंगे जी, जब एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करते हैं तो ये मॉड जो आपके पास लाइंस मौजूद है डिटर्मिनेंट लाइंस, इसको ख़त्म करते हैं और सामने वाला नंबर या ये वाली जो आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू है इसके साथ हम क्या लिखते हैं, प्लस माइनस लिखते हैं। तो सामने भी लिखा जा सकता है प्लस माइनस और यहाँ भी लिखा जा सकता है, यानी 3x प्लस 2 के साथ 30 को हम एक दफ़ा प्लस लेंगे और एक दफ़ा माइनस लेंगे। तो 3x प्लस 2, यहाँ पे अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, ये ब्रैकेट आ जाएगी, इज इक्वल टू प्लस माइनस आ जाएगा 30 आपके पास। फिर हम क्या करेंगे, 3x प्लस 2 के सामने एक दफ़ा 30 को प्लस लेंगे और 3x प्लस 2 के सामने 30 को एक दफ़ा हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे, -30 आ गया आपके पास। अब हम अलग-अलग इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 3x यहीं पे रहेगा, प्लस का 2 उधर जाके 30 में से माइनस हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 30 में से 2 जाएंगे तो 28 आ जाएगा। अब x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की चाहिए, तो x यहीं पे रहेगा, 28 के ऊपर ये 3 आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास ये एक वैल्यू आ गई। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं, तो सेकंड जो हमारे पास इक्वेशन बनी है उसमें 3x यहीं पे रहेगा, साथ प्लस 2 है, तो वो राइट हैंड साइड पे जो -30 मौजूद है उसके साथ ये प्लस का 2 दूसरी तरफ जाके -2 हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू -30 और -2 कितने होते हैं, -32 होते हैं। हमें x की वैल्यू चाहिए, x यहीं पे रहेगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो -32 के ऊपर इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यूँ आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई, x इज इक्वल टू 28/3 के और x इज इक्वल टू -32/3 के। तो अब हमने मालूम करना है चेक, तो बारी बारी ये x की वैल्यू जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसके अंदर हम पुट करेंगे। एक वैल्यू 28/3 प्लस वाली आप पुट करके चेक करेंगे और एक वैल्यू जो है वो -32/3 वाली वो मैं पुट करके चेक कर रहा हूँ, और बाद में लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आएगी, राइट हैंड साइड के, और ये दोनों वैल्यू हमारा क्या होंगी, सोल्यूशन सेट होंगी। तो अब हम जो है यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू -32/3 इन ओरिजिनल इक्वेशन, जो आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन है उसके अंदर आप ये जो है वैल्यू पुट कर देंगे। पहले हम ओरिजिनल इक्वेशन लिखते हैं, वो हमारे पास क्या है 1/2, और यहाँ पे आपके पास है 3x प्लस 2, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू है 3x प्लस 2 की, और फिर -4 इज इक्वल टू 11 के। 1/2 आ गया, यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू में जो 3x प्लस 2 है 3 आ गया, x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे, -32/3 आ गया, और फिर -4 है एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर आगे, और इज इक्वल टू आपके पास क्या है 11 के है। तो यहाँ पे ये वाला जो है 1/2 आ गया आपके पास, और यहाँ पे ये 3 इस 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे -32 रह गया एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर, और इधर -4 है, इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 11 के आ गया। तो यहाँ पे जब हम फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपके पास 32 -32/3 3 जो है वो उसके साथ कैंसिल हुआ। यहाँ पे एक चीज़ हम जो मिसिंग है हमारे पास वो क्या है, प्लस का 2 है, तो यहाँ पे साथ हम प्लस का 2 भी लिखेंगे, ये प्लस का 2 आ गया हमारे पास यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर, और बाहर -4 मौजूद है, यहाँ भी +2 मौजूद है। अब क्या होगा कि ये जो आपके पास -32 है इसमें से +2 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, -32 में से +2 जाएगा तो -30 आ गया, फिर -4 है और इज इक्वल टू 11 है आपके पास। अब यहाँ पे जो है हमें सामने प्लस की वैल्यू चाहिए, तो अब मैंने आपको बताया कि एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर अगर माइनस का कोई भी नंबर मौजूद है तो वो जो है वो प्लस के भी क्या होता है, इक्वल होता है, यानी -30 की बजाय हम प्लस का 30 भी ले सकते हैं। तो जब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू -30 की बजाय हम क्या लिखेंगे, चूँकि ये माइनस का 30 + 30 एब्सोल्यूट वैल्यू के भी इक्वल होता है, चूँकि यहाँ पे हम ये बात पढ़ चुके कि -a की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है +a की एब्सोल्यूट वैल्यू के क्या होती है, इक्वल होती है, लिहाजा -30 की बजाय हम प्लस का 30 ले सकते हैं, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू हम ख़त्म कर देंगे, यहाँ प्लस का 30 आ गया, और 1/2 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और फिर आगे -4 मौजूद है, इज इक्वल टू आपके पास 11 मौजूद है। ये 1/2 जब 30 के साथ सॉल्व होगा तो 15 आ जाएगा, यानी 15 - 4 इज इक्वल टू 11 के, और 15 में से 4 आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 आ जाएगा, और सामने भी राइट हैंड साइड पे भी 11 मौजूद है, विच इज़ ट्रू। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के, विच इज़
ट्रू इट मीन्स कि ये जो वैल्यू है ये हमारा क्या है, सोल्यूशन सेट है। ये जो x की वैल्यू -32/3 है वो सोल्यूशन सेट है। अब इसका एक और पार्ट भी है, एक और भी वैल्यू है, वो भी सोल्यूशन सेट के अंदर आएगी। x = 28/3। ये जिस तरह मैंने वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर -32/3 पुट की है, आप इसी तरह 28/3 को इसके अंदर पुट करके क्या करेंगे, ये वैल्यू निकालेंगे और आपके पास भी लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड की आएगी। और फिर यूं जो है आखिर में आप क्या लिखेंगे कि आपके पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो क्या आ जाएगा, 28/3 और -32/3 जो है ये आपका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वो हमारे पास जो है वो हमने 4th पार्ट लिया है, 3rd पार्ट आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है। तो यहाँ पे कुल पार्ट जो है इस क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में वो है 8 पार्ट्स हैं क्वेश्चन इसके। तो ये एक्सरसाइज फिर कंप्लीट होती है 8 पार्ट्स के साथ। तो उसमें से 5 पार्ट्स जो है ना एटलीस्ट हम करेंगे और 2 या 3 पार्ट्स जो है वो आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये मौजूद है, यानी 3 + 2x इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू = 6x - 7 और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। अब क्या करेंगे कि 3 + 2x एब्सोल्यूट वैल्यू जो लीनियर इक्वेशन की मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो सामने आपके पास जो 6x - 7 एब्सोल्यूट वैल्यू है उसको हम 3 + 2x के साथ एक दफ़ा प्लस लेंगे और एक दफ़ा माइनस लेंगे, यानी यहाँ हम लिखेंगे 3 + 2x। अब ये जो है ये जो आपके पास मॉड मौजूद है, डिटर्मिनेंट लाइन मौजूद है, जब हम प्लस माइनस लिखते हैं तो ये डिटर्मिनेंट लाइंस जो है ये ख़त्म हो जाती हैं। इट मीन्स कि हम अब इसकी क्या मालूम करने जा रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करने जा रहे हैं। तो ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 3 + 2x और = प्लस माइनस के साथ ब्रैकेट के अंदर 6x - 7 आ जाएगा। अब 6x - 7 को 3 + 2x के साथ हम एक दफ़ा इक्वल में प्लस लेंगे और एक दफ़ा माइनस लेंगे। यूँ करेंगे हम 3 + 2x = अब 6x - 7 एक दफ़ा प्लस आ गया, दरमियान में ये लाइन लगा के इसको अलहदा सॉल्व करेंगे और फर्दर 3 + 2x = अब क्या आ जाएगा, 6x - 7 माइनस के साथ आ जाएगा। और ये माइनस क्या करेगा, साइन चेंज करेगा, 6x जो प्लस का है उसको -6x कर देगा और माइनस के 7 को ये माइनस क्या कर देगा, प्लस का 7 कर देगा। पहले हम ये वाला इक्वेशन जो है इनको सॉल्व करते हैं, फिर हम ये वाली इक्वेशन जो है वो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है 2x, ये प्लस का 6x, इधर आगे -6x और -7 है राइट हैंड साइड पे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो प्लस का 3 है वो राइट हैंड साइड पे जाके माइनस का 3 हो जाएगा। -6x में से प्लस का 2x जाएगा तो माइनस का 4x = -7 - 3 माइनस का 10 होता है। x यहीं पे रहेगा, -10 के ऊपर ये -4 आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। 2 2s are 4, 5 2s are कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो x = 5/2 हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अब हम इधर आते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ। तो 3 + 2x = -6x + 7 है, 2x यहीं पे रहेगा, राइट हैंड साइड से माइनस का 6x लेफ्ट हैंड साइड पे आके प्लस 6x हो जाएगा और राइट हैंड साइड पे 7 प्लस का मौजूद है तो लेफ्ट हैंड साइड पे 3 जो प्लस का मौजूद है उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा। और 2x और 6x कितने होते हैं, 8x होते हैं और 7 में से -3 जाएगा तो 4 आ जाएगा। अब x यहीं पर रहेगा और 8 जाके 4 के ऊपर इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 4 1s are 4, 4 2s are 8, x = 1/2। ये आपके पास दूसरी वैल्यू आ गई। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक x = 5/2 है और दूसरी वैल्यू हमारे पास x = 1/2 है। जिस तरह मैंने पहले भी एक वैल्यू का चेक मालूम किया था और एक जो है आपको दिया था प्रैक्टिस के लिए, तो यहाँ भी आपके पास दो वैल्यूज़ मौजूद हैं, एक 1/2 है और एक 5/2 है। तो 5/2 को मैं सॉल्व कर देता हूँ और जिस तरह मैं ये वैल्यू पुट करके ओरिजिनल इक्वेशन में चेक मालूम करूँगा, इसी तरह x = 1/2 पुट करके आप जो है वो चेक मालूम करेंगे, जिससे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की क्या आएगी, इक्वल आएगी। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आएगी जिस वैल्यू पे पुट करने से, तो वो वैल्यू हमारा क्या होगा, वो हमारा सोल्यूशन सेट होगा। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, पुट x = 5/2 इन ओरिजिनल इक्वेशन। तो जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसके अंदर एक x की वैल्यू पुट करके मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल साबित कर रहा हूँ। ये हमारा क्या है, चेक है। और चेक दोनों वैल्यू से आपने पहले ये वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, फिर आपने ये वैल्यू पुट करके उसका चेक मालूम करके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है। तो पहले ओरिजिनल इक्वेशन लिखते हैं, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 3 + 2x
और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है इज़ इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6x - 7, इसकी ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। अब जहाँ जहाँ x मौजूद होगा वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 5/2 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास 3 आ गया प्लस 2x है तो 2 आ गया, x की जगह 5/2 आ गया एब्सोल्यूट वैल्यू में, इज़ इक्वल टू आपके पास 6 आ गया, और x की जगह जो है 5/2 आ गया और -7 आ गया एब्सोल्यूट वैल्यू में। तो अब ये जो 2 है, 2 × 5/2, 2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 + 5 रह जाएगा आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू में, और सामने अगर जाएँ तो 2 1 = 2, 2 3 = 6, ये जो 6 5/2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो 2 जो है वो 6 के साथ कैंसिल हो गया तो 3 आ गया, 3 5 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा आपके पास, और -7 आ गया। 5 और 3 कितने होते हैं, 8 होते हैं, और 5 में से 7 इधर 15 में से 7 जाएंगे राइट हैंड साइड पे तो इधर भी 8 आ जाएगा, तो 8 = 8। अब एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आनी है, तो ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो इसको एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर ले लेंगे, यानी 8 = 8 के। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गई, या हमने ये साबित कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, विच इज़ ट्रू, इट मीन्स कि जो वैल्यू हमने पुट की थी उसके पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, और उसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ये x की वैल्यू थी जिसके पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आई है, x = 5/2, वो हमारा क्या है, सोल्यूशन सेट है। इसी तरह 1/2 आप पुट करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर, सॉल्व करेंगे, चेक मालूम करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी, और आखिर में फिर आप क्या लिखेंगे कि S.S मीन्स सोल्यूशन सेट। तो जो 5/2 वो भी और 1/2 वो भी आपका क्या है, सोल्यूशन सेट है, चूंकि इन दोनों वैल्यूज़ के पुट करने से ओरिजिनल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने ये अब 4th पार्ट किया था, अब हम 5th पार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो 5th पार्ट हमारे पास है उसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है। वो हमारे पास है x + 2 उसका डिटर्मिनेंट है, या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x + 2 है, और -3 है, और इज़ इक्वल टू 5 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x + 2 है। तो उसको ज़रा हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। पहले हम यहाँ पे वो इक्वेशन लिखते हैं, वो क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x + 2 -3 = 5 के, और माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x + 2 है हमारे पास। अब जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें क्या करेंगे कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू वाली आपके पास लीनियर इक्वेशन है इसको उठा के इधर ले आएंगे। इस तरफ ये माइनस है, इधर आके x + 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू पहले भी मौजूद है, तो ये माइनस वाला जो है इधर आके प्लस हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x + 2 लेफ्ट हैंड साइड पे आके, और इक्वल में 5 है राइट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो -3 था उसको उठा के हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो वो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये x + 2 और x + 2 दो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है लीनियर इक्वेशन की सेम एक जैसी हैं। 1 ये है x + 2 और 1 ये है एब्सोल्यूट वैल्यू वाला x + 2। 1 और 1 कितने हो गए, ये 2 हो गए, यानी 2x + 2 एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। x + 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी, डबल होगी। एक यहाँ पे x + 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू है और एक यहाँ पे x + 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो ये 1 और 1 कितने हो गए, 2 वैल्यूज़ हो गई, x + 2 की एब्सोल्यूट 2 वैल्यूज़ हो गई। तो हमने इसको जो है यहाँ पे 2 लिख दिया, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि x + 2 एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी दफ़ा है, 2 टाइम्स है, इज़ इक्वल टू 5 + 3 है, 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ये जो 2 जो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x + 2 के साथ 2 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ x + 2 की जो है डिटर्मिनेंट लाइन्स या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x + 2 यहीं पे रहेगा, और ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर 8 पे आके डिवाइड हो गया, तो 2 को जब 8 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। x + 2 जो एब्सोल्यूट वैल्यू में है इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 4 के आ गया। अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो क्या करेंगे कि या इधर जो है लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस माइनस ले लेंगे, या सामने जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू उसके साथ क्या ले लेंगे, प्लस माइनस ले लेंगे, तो हम और ये डिटर्मिनेंट लाइंस क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, यानी मॉड खत्म हो जाएगा। तो x + 2 इसको ब्रैकेट में लेके प्लस माइनस जो सामने आपके पास वैल्यू है उसके साथ हमने क्या ले लिया, प्लस माइनस ले लिया, यानी +-4 ले लिया। अब क्या करेंगे कि x + 2 के साथ ये जो आपके पास 4 है उसको एक दफ़ा प्लस लेंगे, और x + 2 के सामने जो है जो 4 था उसको एक दफ़ा क्या लेंगे, माइनस लेंगे, क्योंकि 4 के साथ क्या मौजूद है, प्लस माइनस मौजूद है। एक दफ़ा हमने 4 को प्लस ले लिया और एक दफ़ा 4 को हमने क्या किया, माइनस ले लिया। अब x यहीं पे रहेगा, चूँकि +2 है x के साथ,
तो x यहीं पर रहेगा, प्लस का 2 उधर जाके 4 में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 4 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हमारे पास एक वैल्यू ये आ गई, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट हो सकता है अगर इस वैल्यू के पुट करने से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। इसी तरह x इज इक्वल टू -4, ये प्लस का 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू -4 -2 कितने होते हैं, -6। ये भी हमारे पास जो है सोल्यूशन सेट हो सकता है अगर इसके पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। तो अब मैं दोनों वैल्यूज इस क्वेश्चन के अंदर, दोनों आप पहले एक एक वैल्यू आपको दी थी, पहले क्वेश्चन की दोनों वैल्यूज खुद मालूम की थी लेफ्ट चेक के अंदर, और फिर नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस के अंदर एक एक वैल्यू माइनस वाली मालूम की थी, और बाकी जो वैल्यूज थी वो आपको दी थी एक एक वैल्यू की आप चेक मालूम करें और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आएँ। तो यहाँ 2 वैल्यूज हैं, ये दोनों जो है इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो मैं मालूम करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो है x इज इक्वल टू 2, पुट x इज इक्वल टू 2 इन ओरिजिनल इक्वेशन। जो ओरिजिनल इक्वेशन है आपके पास उसके अंदर जो है ये आप पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 2 के। पहले ओरिजिनल इक्वेशन लिखेंगे x प्लस 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू, फिर -3 है इधर यहाँ पे, और इज इक्वल टू 5 है, फिर माइनस है, और फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 2 है यहाँ पे। तो x की जगह 2 पुट किया, 2 प्लस 2 आ गया, और फिर एब्सोल्यूट वैल्यू में फिर -3 आ गया, इज इक्वल टू 5 आ गया, फिर माइनस आ गया, और एब्सोल्यूट वैल्यू में x की जगह क्या आ जाएगा, 2, और फिर साथ +2 है तो वो आ गया। 2 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू में ये आ गया, -3 है, और इज इक्वल टू 5 है, और -2 2 कितने होते हैं, 4 एब्सोल्यूट वैल्यू में। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से 4 जो है इसकी ये एब्सोल्यूट वैल्यू खत्म कर देंगे, तो हम कोई भी वैल्यू इसकी ले सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं और माइनस भी। तो ये 4 हमने प्लस का ले लिया, साथ -3 आ गया, इक्वल टू आपके पास 5 है, फिर माइनस है, और फिर 4 जो है उसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो कोई भी वैल्यू ली जा सकती है, तो हमने प्लस का 4 ले लिया। अब 4 - 3 इज इक्वल टू 1, और राइट हैंड साइड पे 5 - 4 इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड विच इज ट्रू। इट मीन्स कि x इज इक्वल टू 2, यानी हमने जो x इज इक्वल टू 2 पुट किया था वो हमारा क्या है, सोल्यूशन सेट है। इसी तरह जो है सेम एज इट इज हम जो है अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -6 जो है वो पुट करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पुट x इज इक्वल टू -6 इन ओरिजिनल इक्वेशन। अगर इसके पुट करने से आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई तो ये x इज इक्वल टू -6 हमारा सोल्यूशन सेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो ओरिजिनल हमारे पास इक्वेशन यहाँ ऊपर मौजूद है, तो x की जगह हमने -6 पुट किया, +2 आ गया, ये एब्सोल्यूट वैल्यू में आ गया, और फिर -3 है, और इक्वल में चले जाएं तो राइट हैंड साइड पे 5 आता है, फिर माइनस है, और एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर x प्लस 2 है, तो x की जगह -6 पुट कर देंगे और +2 आ जाएगा। -6 में से +2 गया तो -4 एब्सोल्यूट वैल्यू में आ गया, बाहर -3 है, इज इक्वल टू आपके पास माइनस है, और एब्सोल्यूट वैल्यू में -6 + 2 मीन्स -4 है आपके पास। तो यहाँ पे जो है आपके पास क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे -4 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू में से हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, प्लस की भी ले सकते हैं और माइनस की भी ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्लस की वैल्यू ले लेंगे, -4 की बजाय। जब इसकी एब्सोल्यूट खत्म करेंगे ये डिटर्मिनेंट लाइन, तो प्लस का 4 ले लिया, -3 आ गया। आगे बढ़ते हैं तो ये 5 है, माइनस है, और डिटर्मिनेंट लाइन के अंदर जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू है उसमें -4 मौजूद है। तो वहाँ पे जो है हमें चूँकि इधर जो है इसके हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड के हिसाब से, तो हम उसमें से कोई वैल्यू भी ले सकते हैं, यानी -4 जो एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर मौजूद है वहाँ से +4 भी लिया जा सकता है। -4 + 4 के भी इक्वल है जब उसकी एब्सोल्यूट जो डिटर्मिनेंट लाइन से ख़त्म करेंगे, और -4 के भी इक्वल है। यहाँ पे हमने इसी तरह हम जो है ये -4 इसको क्या ले लेंगे, +4 ले लेंगे, और इसकी एब्सोल्यूट जो लाइन्स हैं या डिटर्मिनेंट लाइन्स हैं वो जो है ख़त्म हो जाएगी, और ये एब्सोल्यूट इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो कोई भी उसमें से वैल्यू ली जा सकती है। अब 4 - 3 जो है वो क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। 5 - 4 जो है वो भी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के, विच इज़ ट्रू। तो क्या हुआ कि अब ये x इज इक्वल टू -6 पुट करने से भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, और x इज इक्वल टू 2 पुट करने से भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सोल्यूशन सेट है आपका वो क्या आ गया, जो दोनों वैल्यूज x की हैं उनके पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ चुकी है, लिहाजा 2 और -6 आपका क्या होगा, सोल्यूशन सेट होगा। अब उसके बाद जो है 5th आप पार्ट करने जा रहे हैं, तो 3 पार्ट जो है आपको सॉल्व करने के लिए देंगे। उन 3 में से जो है एब्सोल्यूट वैल्यू अगर किसी नेगेटिव नंबर के सामने आ जाता है, मसलन फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे 2x + 3 इज इक्वल टू माइनस का कोई भी नंबर आ जाए, सपोज दैट के -13 आ गया,
तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो है माइनस वाले डिजिट जो सामने एब्सोल्यूट वैल्यू की जो सामने वैल्यू नंबर होता है वो माइनस अकेला कभी भी नहीं हो सकता सॉल्व करने से पहले। जब एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम कर लेते हैं तो उसके बाद ये डिटर्मिनेंट लाइंस खत्म हो जाती हैं, सामने वाले नंबर को एक दफ़ा प्लस और माइनस लिया जा सकता है, लेकिन सोल्यूशन से पहले कि इधर ये एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर कोई भी लीनियर इक्वेशन मौजूद हो और सामने वो माइनस के नंबर के साथ आ जाए तो फिर उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो एक क्वेश्चन आपका ऐसे है तो वो आगे सॉल्व नहीं होगा, उसको आपने वहीं पे छोड़ देना, लिखना है कि इट्स सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। और बाकी दो क्वेश्चन जो हैं वो सेम आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, बाकी मैक्सिमम मैंने कर दिए हैं, सिर्फ दो क्वेश्चंस आपको जो है वो प्रैक्टिस के लिए दिए हैं और वो स्मॉल क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे हैं, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आप वो क्वेश्चंस करेंगे। यही वाला मेथड, यही वाली टेक्निक है आपके पास। पहले आप जो है जो वेरिएबल मौजूद है लीनियर इक्वेशन में उसकी वैल्यू मालूम करेंगे और फिर उन दो वैल्यूज़ जो आपके पास आएंगी उनका क्या मालूम करेंगे, चेक मालूम करेंगे। और चेक जो है तो उसकी मदद से जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई तो इट मीन्स कि वो जो एक्स की वैल्यूज़ आपके पास हैं या कोई भी वेरिएबल आपके पास मौजूद है उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपका क्या है, सोल्यूशन सेट है। अब लास्ट आज हमारे पास जो क्वेश्चन है तो दो क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने हैं और ये लास्ट क्वेश्चन जो आज हम करने जा रहे हैं वो है 3 - 5x/4। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू -1/3 इज इक्वल टू 2/3 के है। तो 3 - 5x/4 यहीं पे रहेगा, इज इक्वल टू 2/3 है। लेफ्ट हैंड साइड से जो -1/3 है इसको हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये उधर जाके प्लस का 1/3 हो जाएगा। 3 - 5x/4 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/3 का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास 3 आ गया, चूँकि दोनों के डिनोमिनेटर्स भी 3 हैं और एलसीएम भी 3 है तो ऊपर नोमिनेटर्स वैसे के वैसे आ जाएंगे, यानी 2 आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा। तो 3 - 5x/4 आपके पास इज इक्वल टू 2 में 1 ऐड किया 3 आ गया, /3 है, 3 से कैंसिल होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी 3 - 5x/4 आपके पास क्या आ गया, एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ इक्वल टू 1 के आ गया। अब क्या करेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, 1 जो है उसके साथ प्लस माइनस लेंगे, यानी उसको इस जो इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद है लीनियर इसके साथ एक दफ़ा प्लस लिखेंगे और एक दफ़ा क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। यानी यहाँ पे हम यूँ करेंगे 3 - 5x/4 ब्रैकेट में आ जाएगा। ये जो मॉड मौजूद है, डिटर्मिनेंट लाइन है जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू को शो कर रही है, ये ख़त्म हो जाएगा और जब ये ख़त्म होगा तो सामने वाली वैल्यू के साथ प्लस माइनस ले लेंगे, यानी 1 के साथ प्लस माइनस आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि 3 - 5x/4 इज इक्वल टू 1 को हमने एक दफ़ा इस इक्वेशन के साथ प्लस ले लिया और फर्दर 3 - 5x/4 इज इक्वल टू 1 को हमने एक दफ़ा क्या लिया, माइनस ले लिया। अब हम इसको अलग-अलग सॉल्व करते हैं तो 3 - 5x ये जो 4 है इस तरफ डिवाइड हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 4 तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 3 ये प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4 और माइनस का 5x राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो जाके प्लस का 5x हो जाएगा। माइनस के 4 में से +3 जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 5x है। हमें x की वैल्यू चाहिए तो जो 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था वो लेफ्ट हैंड साइड पे आके -1 के ऊपर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी -1/5 हो जाएगा। और यहाँ पे r लिख के x इस तरफ लिख लें और इक्वल टू -1/5 जो कि हमारे पास x की वैल्यू आ गई। फर्दर हम दूसरी इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। उसी तरह जो है 3 - 5x यहीं पर रहेगा और ये जो 4 लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा है ये राइट हैंड साइड पे जाके -1 से मल्टीप्लाई होकर -4 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे कि 3 ये -4 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का आपके पास 4 हो जाएगा और माइनस का 5x उस तरफ जाके प्लस का 5x हो जाएगा। 3 और 4 कितने होते हैं, 7 होते हैं, इज इक्वल टू आपके पास 5x है और हमें x की वैल्यू चाहिए, x यहीं पर रहेगा, ये जो 5 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर 7 के ऊपर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। r लिख के x इज इक्वल टू 7/5 लिख ले, ये आपके पास दो वैल्यूज आ गई हैं। अच्छा, अब यही वो तरीका जो हमने अब क्या मालूम करना है कि ये साबित करने के लिए कि ये हमारा सोल्यूशन सेट है तो हम क्या करेंगे कि चेक मालूम करेंगे। ये दो जो वैल्यूज आपके पास x की आई हैं ये ओरिजिनल इक्वेशन में आप पुट करेंगे और ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करने से आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। ये एक माइनस का नंबर है, ये एक प्लस का नंबर है। मैंने पहले मैक्सिमम माइनस के सॉल्व किए हैं सबके अंदर वैल्यू पुट करके, तो अब ये 7/5 लेके मैं सॉल्व कर रहा हूँ। एक चेक मैं मालूम कर रहा हूँ और एक x की वैल्यू जो कि -1/5 है ये आप ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे। इसके पुट करने से भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी, लिहाजा ये x इज इक्वल टू -1/5 भी आपका क्या होगा, सोल्यूशन होगा।
तो फिर अब हम क्या पुट करने जा रहे हैं, एक आपने ये x इज इक्वल टू -1/5 पुट करना है और हम पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू 7/5। इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए आप जो है चेक मालूम करेंगे। तो अब हम चेक मालूम करने जा रहे हैं एक वैल्यू पुट करके। पुट x इज इक्वल टू 7/5 इन ओरिजिनल इक्वेशन। किसके अंदर पुट करेंगे, ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर। तो ओरिजिनल इक्वेशन जो है वो आपके पास क्या है, पहले वो लिख लें। वो आपके पास है 3 - 5x/4 एब्सोल्यूट वैल्यू में -1/3 इज इक्वल टू 2/3 के। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, -5 आ जाएगा और x की जगह आपके पास 7/5 आ जाएगा और अपॉन जो है आपके पास क्या मौजूद है, 4 मौजूद है। तो यहाँ पे ये 5 इस 5 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। साथ पहले ये भी लिख ले -1/3 इज इक्वल टू 2/3 के। तो यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा, 3 - 7, 3 बच गया और माइनस का 7 बच गया और अपॉन क्या आ गया आपके पास 4 आ गया। -1/3 आ गया इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 2/3 के। -7 में से प्लस का 3 जाएगा तो -4/4 आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू में। -1/3 के आ गया और इज इक्वल टू 2/3 के आपके पास आ गया। अब 4 से कैंसिल हुआ तो -1 आ गया आपके पास। साथ -1/3 इज इक्वल टू 2/3 के आ गया। तो अब ज़रा यहाँ तवज्जो कीजिएगा कि यहाँ पे हमारे पास जो डिटर्मिनेंट लाइंस जिसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं उसमें -1 मौजूद है। अब यहाँ पे मैंने आपको फिर दोबारा यहाँ पे ज़रा दिखा दूँ कि माइनस जो वैल्यू वाला नंबर होता है एब्सोल्यूट वैल्यू वाला, वो प्लस वाली एब्सोल्यूट वैल्यू के क्या होता है, इक्वल होता है। तो इट मीन्स -1 की जगह हम +1 जो है वो ले सकते हैं। तो प्लस का 1 आ गया, -1/3 आ गया, 2 इज इक्वल टू 2/3 आ गया। 1 को यहाँ से हम ये एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी ख़त्म कर देंगे। तो ये 1 हमने ले लिया प्लस का और साथ -1/3 आ गया इज इक्वल टू 2/3 आ गया। अब 1 जो है इसका कोई डिनोमिनेटर नहीं, तो इट मीन्स उसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 1 होगा। अब 1/1 और -1/3 का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 3 और 1 जो है मल्टीप्लाई होकर एलसीएम 3 बना रहे हैं। 3 और 1 डिफरेंट आपके पास डिनोमिनेटर्स हैं, तो क्या होगा, जो सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 3 है वो जाके फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर 1 से मल्टीप्लाई होगा। 3 1 से मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा। और इस तरह फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो 1 है वो सेकंड फ्रैक्शन के नोमिनेटर -1 से मल्टीप्लाई होकर 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 हो गया, दरमियान में माइनस है तो माइनस आ गया, इज इक्वल टू 2/3 है। 3 में से 1 जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2/3 इज इक्वल टू 2/3 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। सो सोल्यूशन सेट। इसी तरह जो आपको मैंने एक वैल्यू दी है, 7/5 मैंने पुट किया है और x इज इक्वल टू -1/5 आप पुट करेंगे, उस वक्त भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ही आएगी, विच इज ट्रू आप लिखेंगे। और फिर आखिर में आप लिखेंगे कि s.s मीन्स के वो जो -1/5 था वो भी आपका सोल्यूशन सेट है। और ये जो मैंने अभी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल साबित किया है 7/5 पुट करके, ये 7/5 भी आपका सोल्यूशन सेट है। तो यूँ जो है ये 7.2 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई। कल हम इंशाल्लाह 7.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और 2 क्वेश्चन जो हैं वो आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं और इसमें से 2 या 3 सवालों के एक चेक भी आपको दिया है। जिस तरह मैंने चेक मालूम किया है इसी तरह एक वैल्यू आपके लिए छोड़ी है ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सकें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।